और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है। 110 उम्मीदवारों के नाम का आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। सुबह 10 बजे का वक्त तय किया गया, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा उन 110 उम्मीदवारों का। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर यह मुहर लगा दी गई है। बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं हार्दिक पटेल को बीरमगाम से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। वहीं अल्पेश ठाकुर राधनपुर से चुनाव लड़ेंगे। खबर यह भी मिल रही है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी टिकट मिल सकता है। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है कि पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे टिकटार्थी हैं जो उम्मीदें कर रहे होंगे, बहुतों के टिकट कटेंगे, बहुत नए को मिलेंगे। किस तरह से देख रहे हैं? पूरी जानकारी इससे जुड़ी और क्या है? देखिए, इसमें बड़ी सर्जरी की बात है। और वैसे भी जिस तरह से जो टॉप 4 कहे जाते हैं यहाँ पर गुजरात बीजेपी में, उन्होंने बाकायदा क्लियर ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। विजय रूपानी जो पूर्व सीएम थे, नितिन पटेल डिप्टी सीएम, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा से लेकर के और भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी ओर से ये क्लियर होता जा रहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रदीप वाघेला जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, इन सब ने क्लियर कर दिया है। तो इसका मतलब है इनकी जहाँ नए चेहरे आएंगे। आपने अभी अल्पेश ठाकुर का जिक्र किया। अल्पेश ठाकुर का वैसे तो राधनपुर सीट है, लेकिन चर्चा ये भी है कि शायद उनको गांधीनगर दक्षिण दे दी जाए। गांधीनगर दक्षिण देने का सीधा सा मतलब ये होगा कि जो नॉर्थ गुजरात है वहां पर ओबीसी वोटर्स को पर वो ज्यादा फोकस कर सकेंगे। उनको एक ऐसी सीट दे दी जाएगी कि जहां पर अपनी सीट के अलावा बाकी जगहों पर भी वो कैंपेन कर सकें। एक अहम जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि दक्षिण गुजरात में सूरत का जो इलाका है वहां कमोबेश ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन सौराष्ट्र में बदलाव किया जाएगा। तो इस तरह से खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर पिछली बार टफ फाइट रही थी या जहां पर जो लोकल इक्वेशन है वो खिलाफ हैं, वहां बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। कैंडिडेटों को बदल करके नए चेहरों को या जिनकी विनिबिलिटी हो उनको मौका देने की तैयारी है। अगर हम अभिषेक फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स नजर आएंगे जिनके आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा? यानी कि उम्मीदवारों का जो आज ऐलान होना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा? एक्सपीरियंस को ज्यादा भाव दे सकती है बीजेपी? या फिर तीसरा ये कि जो विनिबिलिटी होगी, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं मुद्दों के हिसाब से, क्या ये फैक्टर्स हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, विनिबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर होगी और विनिबिलिटी में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि युवाओं को मौका देना, तो उसमें भी देखा जाएगा कि जो पहले से विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का परसेंटेज क्या है। क्योंकि ऐसे कई विधायक हैं जो कई टर्म से जीतते आ रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बढ़ चुकी है, उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एक ही फैक्टर है, वो फैक्टर विनिबिलिटी है और उसका बाकायदा पार्टी ने सर्वे किया है। एक सीट पर 3 नामों की एक लिस्ट तैयार की गई है और 3 नामों में जो सबसे बेस्ट बेट होगा, सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगेगा, उसको ही मोहर लगाई जाएगी। और बाकी से क्लियर कह दिया गया है कि वो अपनी ओर से बोल दें कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना है, यानी कि कहीं से कोई बगावत की सुगुगाहट ना होने पाए, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।